मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है मायामी बाइट्स। इसके लिए आपको चीज़ें चाहिए वो हैं चिकन बोनलेस ब्रेस्ट के पीसेस हैं। आपने इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में आपने कटवाना है। ये देखें इतने इतने छोटे, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत लगता है डिश आउट होते हुए, आप देखेंगे। और जो इसके आपको मैरिनेशन के लिए चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए इसके लिए शुगर यानी कि चीनी होगी जो घर पर सादी होती है, नमक यानी कि सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर पेस्ट नहीं तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप चाय की बीच में वोस्टरशायर सॉस की ज़रूरत है, अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप जो होता है डार्क सोया सॉस वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी हुई काली मिर्च, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, थोड़ा सा तेल है यहाँ पे यानी कि ऑयल, सिरका जाएगा बीच में, दैट्स विनेगर है, लेमन जूस का इस्तेमाल है, नींबू का रस हो गया, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट हो गया। और जो इसकी आपने कोटिंग करनी उसमें सबसे पहले आप इसको अंडे में डिप करते हैं और उसके बाद ड्राई ब्रेड क्रम्स जो आपको डब्बों में मिल जाते हैं उसमें आप इसको जो है कोट करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। आपको चाहिए इसके लिए टूथपिक्स छोटी वाली, इसलिए छोटे पीसेस करवाएं तो बड़ा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। तो ये कि आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। चिकन को हमने करना है मैरिनेट, तो इसमें हम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये चला गया बीच में नमक, चीनी, कुटी हुई काली मिर्च, वोस्टरशायर सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, केचप, तेल जाएगा बीच में। तेल आपको पता है हम क्यों डालते हैं, क्योंकि जो भी आप मैरिनेशन लगाते हैं वो चिकन पे अच्छे से स्टिक हो जाती है। सिरका चला गया, लेमन जूस, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह यहाँ पर जो है इस चिकन के साथ मिक्स कर लें और इसको आप कवर करके छोड़ देंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए। और फिर जो है आपको दिखाएंगे कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। आधा घंटा जो है मैरिनेशन के बाद जो चिकन के पीसेस हैं इस तरह आप टूथपिक लेंगे और आपने उसके ऊपर जो है ये देखें, ये बाइट साइज़ बनते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब आप इन्हें बनाते हैं। तो रमज़ान शरीफ में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो ये देखें, इस तरह की चीज़ों से ये होता है कि आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ खा सकते हैं रमज़ान में, वरना फिर होता है कि अगर आप ज़्यादा एक ही चीज़ पे खाएंगे तो फिर दूसरी चीज़ें आप खा नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ बनाते हैं तो ये कि आप हर चीज़ को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इसी के से आप पीसेस को ऊपर लगाते हैं, ये देखें, ठीक है। इसी के से आपने जो है पीसेस लगा लेने और इसी तरह मैं तमाम को पहले तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब आप क्या करेंगे, ईच पीस जो है स्टिक का आप उठाएंगे इसी के से और आपने इसको पहले अंडे में रोल करना है अच्छी तरह। और अंडे में से निकाल लेने के बाद आप इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह जो है करेंगे रोल, ताकि इस पर अच्छे से क्रम्स जो हैं लग जाएं, ठीक है। और तेल को आप कर लेंगे अच्छी तरह गरम। तो मैंने तेल ऑलरेडी रख दिया हुआ गरम होने के लिए, इसे आप अच्छे से यहाँ पर कोट कर लें और इसी के से तैयार करके इन सबको एक साइड पर यहाँ पर इसी से रख लेते हैं और फिर तैयार करके फिर इनको फ्राई करते हैं। तो इसी के से आपने इनको तैयार कर लेना और इस स्टेज पर आकर के आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आपको बताना चाहूँगी, ताकि ये कि जब आपका दिल चाहे इसको बना करके जो है खा सकते हैं। रमज़ान शरीफ में ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। तो ये है कि ये चीज़ें फिर आपके लिए आसान हो जाती हैं, ख़ास तौर पर जब रमज़ान हो, क्योंकि ये है कि आप इसे फ्रीज़ करेंगे और फिर आप इसे निकाल करके डीप फ्रॉस्ट करें और फ्राई कर लें। अब आपको दिखाते हैं आपने इसको फ्राई किस तरह करना है। तेल हो चुका है यहाँ पर गर्म, आपने इसको जो है अब फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर रखकर, ज़्यादा हाई मत कीजिएगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी के से जो है आप इसको बीच में डालते हैं और फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पर, यहाँ तक कि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए, कम्प्लीटली अंदर तक कुक हो जाए। तो ये देखें, जैसे ये फ्राई हो जाएंगे आप इसे निकालेंगे, पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखेंगे और फिर हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। तो ये देख लें परफेक्टली इन पर कलर आ चुका हुआ है। अब आप इन्हें निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पर रख लें ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो रिमूव हो जाए और फिर इससे जो है हम कर लेते हैं डिश आउट।
तो इसे आप बनाते हैं मायामी बाइट्स। आप इसको सर्व कर सकते हैं विद स्वीट चिली सॉस या फिर सिर्फ केचप के साथ में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर बनाएं, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।